चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? दांत के बारे में, ठीक है। दांतों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? ओडोंटोलॉजी में। किस में करते हैं? ओडोंटोलॉजी में, ठीक है ना। दांत के कितने प्रकार है? 4। कितने प्रकार है? 4। कौन कौन? कृंतक, रद्नक, अग्रचौर्णक, चौर्णक, ठीक है। कृंतक को इंग्लिश में इंसिजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और रद्नक को केनाइन्स। क्या कहते हैं? केनाइन्स। और अग्रचौर्णक को प्रीमोलर्स। क्या कहते हैं? और चौर्णक को मोलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर्स कहते हैं। अब देखिए, दांतों की जो बनावट होता है कुछ इस तरह से होता है ना। तो अब देखो, दांत का जो है 2 भाग, एक आंतरिक भाग और एक बाहरी भाग। तो जो आंतरिक भाग होता है ना दांत का, उसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और जो बाहरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? एनामेल। क्या बोलते हैं? एनामेल। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारा दांत जो है दर्द करने लगता है, मालूम है, ज्यादा टॉफी चॉकलेट वगैरह मीठा चीज खाने से, ठीक है। इसमें जो है दांतों में उसका कुछ भाग फंस जाता है। क्या होता है? कुछ भाग फंस जाता है और वो धीरे धीरे वहां पे जो है जीवाणुओं की संख्या क्या होती है? बढ़ने लगती है। और वो जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। ये अंदर जो है प्रवेश कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एनामेल को छेद करके अंदर चले गए। और ये क्या करेंगे? धीरे धीरे डेंटाइन को खाना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये खाना शुरू कर देते हैं डेंटाइन को, हमारा दांत क्या होता है? लगता है दर्द करने। आगे बात समझ में? तो आप क्या करते हैं कि मार्केट से जाते हैं, दवा खरीद कर लाते हैं और खा लेते हैं। तो उस दवा के प्रभाव से क्या होता है? डेंटाइन का जो है, ठीक है, खत्म होना बंद हो जाता है। यानी कि जीवाणु क्या होते हैं? उस समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय का मतलब कि सो जाते हैं, एक तरह से समझिए। तो आगे बात समझ में, और कुछ मर जाते हैं। फिर क्या होता है कि उस दवाई का असर धीरे धीरे क्या होता है? खत्म होने लगता है। तो फिर कुछ देर के बाद क्या होता है? आपका दांत जो है दर्द करने लगता है। जैसे दवा खरीद कर लाए, खाए, 2 दिन ठीक रहा, फिर दांत शुरू हो गया। समझ गए ना? तो ये कारण क्यों होता है? क्योंकि यही डेंटाइन जो है क्या होता है? धीरे धीरे डेंटाइन खत्म होने लगता है। यानी कि जीवाणु क्या करते हैं? खाने लगते हैं। आगे बात समझ में? और ये जो है जब तक दर्द करेगा तब तक ये पूरी तरह से खाकर खोखला ना कर देंगे। और इस तरह से ये क्या करेंगे? जीवाणु, ठीक है ना, बैक्टीरिया, उसको खा करके खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? और जब खत्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? खोरिला। और जब खोरिला बन जाएगा तो अब आपका दांत दर्द नहीं करेगा। समझे? आगे बात समझ में? अब क्या होगा कि जब आप भूजा हो जा, चाहे कोई चीज खाइएगा, ठीक है, तो उसमें जो है भूजा का अंश क्या होगा? फंसेगा, तो उस समय हो सकता है दुखाएगा। तो खोरला को भी क्या करते हैं लोग? जाकर के भरवा लेते हैं। समझ में आया? तो ये था दांत कैसे दर्द करता है। समझ रहे हैं ना? ज्यादा जो है चॉकलेट वगैरह मार्केट का चीज नहीं खाना चाहिए। पॉकेट में जो सामान आता है ना, ठीक है, जो 5 रुपए वाला कुरकुरा, ठीक है, ये होगी ना, आता है सब, तो इस सब को नहीं खाना चाहिए। ये सब जानते हैं, ये सबको बोला जाता है स्लो पॉइजन। धीरे धीरे आपको क्या कर रहा है? मार रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में आपको जो है खतरनाक बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। बहुत ऐसे जो है समस्या देखने को मिलता है कि देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों को पेट कैंसर हो गया है, ठीक है ना। उसका इलाज जो है माता पिता करा रहे हैं शहरों में ले जाकर। समझ रहे हैं? कारण क्यों? क्योंकि यही सब बेकार की चीजें खाने की वजह से हो रही है। समझ रहे हैं ना? मार्केट का कोई भी जितना भी खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब, एगो चला है मोमोज ना, वो तो और बेकार है। समझ रहे हैं ना? वो आधा कांचे रहता है और उसको जो है उबाल कर खिला देता है सब, ठीक है, और खा जाता है। आजकल जो है बहुत सारे युवा ना, बच्चे भी एकदम खाना पसंद कर रहे हैं। समझिए कि वो क्या है? बीमारी है। आने वाले समय में आपको, ठीक है, अभी तो नहीं बुझा रहा है, अभी जो है नहीं बुझा रहा है। अभी इसलिए नहीं बुझा रहा है कि आपकी जो है कोशिकाएं क्या है? यंग है, ठीक है ना। आपकी कोशिकाएं क्या है? यंग है और काम कर रही है, एक्टिव कर रही है। लेकिन उस समय के बाद ये धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमजोर। उस समय क्या करेगा? ये सब अटैक करेगा। समझ रहे हैं ना? तो अभी इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, बाद में देखने को मिलेगा। तो ये सब बाहर की चीजें खाने से बचो। घर का जो भी बनता है, ठीक है ना, चावल, रोटी, जितने भी प्रकार की सब्जी बनता है वो सबको खाया करो। समझ में आया? ये नहीं नखरा मत करो कि ना हम तो केवल आलू ही खाएंगे ना, हम बैगन तो खाइबे नहीं करेंगे, हम तो सेम खाइबे नहीं करेंगे ना। तो ये सब जो है नखरा नहीं करना है, ठीक है। जो मिले सो खाओ। इससे क्या होगा कि आपको सभी तरह का, ठीक है, पौष्टिक आहार मिलेगा और आपका जो है वृद्धि होगा, ठीक है, आपका ग्रोथ बढ़ेगा। और खाली एक ही चीज खाएंगे तो उससे एक ही चीज ना मिलेगा, पौष्टिक आहार सभी तरह का तो मिलेगा नहीं, तो आपका वृद्धि क्या होता है? रुक जाता है। देखिए, कोई बौने हो जाते हैं, ठीक है, विकास नहीं कर पाते, हाइट नहीं हो पाता है, ठीक है, शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। तो ये सब चीजों से बचिए, ठीक है ना, खाने से बचिए। आज तक सुने हैं कि कोई शौक से फल खरीद कर खाया हो?
आप खरीद कर खाए हैं कभी? हैं? अगर आपको घर से 10 रुपया 20 रुपया मिलेगा तो आप क्या करेंगे? उसको सीधे जो है छोला खाएंगे ना, चॉप खाएंगे, यही सब ना, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, मोमोज खाएंगे, लेकिन कभी आप जो है फल खरीद कर नहीं खाइएगा। समझ रहे हैं? कम से कम जो है आपको कभी फल भी खरीद कर खाना चाहिए। मान लीजिए आपको घर से 10 या 20 रुपया मिला, उसी से जाइए, जो मन करे, अंगूर है तो अंगूर खरीदिए, सेव है तो सेव खरीदिए। समझ रहे हैं ना? आप 5 रुपया भी लेकर जाइएगा ना किसी दुकान पे फल के, कहिएगा कि हमको एक सेव दीजिए तो वो दे देंगे, मना नहीं करेंगे। भले से वो 5 रुपए का एक सेव आता होगा चाहे नहीं आता होगा, लेकिन एक दे देंगे जरूर, एक या दो भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कम से कम फल को खाइए। फल खाने से हमारे शरीर में सभी तरह का आता है, पौष्टिक चीजें मिलती है, ठीक है ना, और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे क्या होता है, बीमारियों के से लड़ने की क्षमता बढ़ता है। जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं, दांत के बारे में समझ गए, ठीक है। तो दांत के जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? एनामेल। क्या कहलाता है? एनामेल। और दांत के जो आंतरिक भाग होता है क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। और दांत कितने प्रकार के? 4, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। देखो कृंतक जो होता है इंसिजर, इसको हम लोग बोलते हैं नोज टीथ। क्या बोलते हैं? नोज टीथ बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। एक्चुअली जो है ये नाक के ठीक सामने आता है। नाक के क्या होता है? ठीक सामने, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नोज टीथ बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये भोजन को कुतरने का काम करता है, किसी चीज को काटने का काम करता है। आगे बात समझ में? अब ये देखेंगे दूसरा क्या है आपका? केनाइन। क्या है? केनाइन। इसको हम लोग बोलते हैं आई टीथ। क्या बोलते हैं? आई टीथ। आप बताओ आई टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आंख के ठीक सामने होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आई टीथ। यानी कि 2 गो इस साइड में और 2 गो नीचे, यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होता है। इसका काम होता है छिलने फाड़ने का काम होता है, ठीक है ना। देखिएगा ऊँख छिलते हैं तो इसी से क्या करते हैं? धागे छिलते हैं ना। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है, ठीक है। अग्रचर्वणक का बात करें, ठीक है, तो इसको कहा जाता है चिक टीथ। क्या कहा जाता है? चिक टीथ कहा जाता है। यानी कि इसको जो है, ये जो है गाल के पास में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चिक टीथ कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या भी 8 गो होती है, ठीक है ना। चलो देखो इधर देखो, तो अग्रचर्वणक के बारे में बता रहे थे। अग्रचर्वणक को हम लोग क्या कहते हैं? चिक टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चिक टीथ कहते हैं, क्योंकि ये गाल के पास में पाया जाता है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 8 गो, 2 गो इधर 2 गो इधर, यानी कि 4 गो ऊपर 4 गो नीचे होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है? तो इसका काम है चबाने का। क्या करता है? भोजन को चबाने उबाने का काम करता है। बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आगे बात समझ में? अगला है चर्वणक। क्या है? चर्वणक। देखो इधर ध्यान से, ठीक है। चर्वणक है, समझा रहे हैं इतने अच्छे बात, और तुम लोग जो है बातें कर रहा है गधा सब, ठीक है। क्लास में बैठो, ठीक है ना, तो टीचर के बातों पर ध्यान दो, और रोड पर चलो तो गाड़ी के जो हॉर्न होता है ना, आवाज, उस पर ध्यान दो। नहीं तो समझ रहे हैं ना, यहीं से आपका भविष्य क्या होगा? बिगड़ेगा। अगर रोड पे थोड़ा सा अनदेखा किए तो ऊपर सिधार जाओगे। समझ में आया? और क्लास में थोड़ा सा चुक किए तो उसको टॉपिक को समझने से चुक जाओगे, समझे ना। तो इसलिए ध्यान दो इधर। अब देखो चर्वणक को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम, यानी कि बुद्धि का दांत। अक्ल का दांत नाम सुने हैं? अक्ल का दांत ये जो है 20-22 वर्ष के बाद जमता है, ठीक है। जब ये जमता है ना तो क्या होता है कि माने दुखाता है, ठीक है ना, वहाँ दर्द करता है, आपसे मुंह नहीं बवाएगा, ठीक है, खाने में भी दिक्कत होगा। तो ये जो है 22 वर्ष के बाद ही लगभग जमता है। तो कहा जाता है कि ये क्या है? आपका अकिल के दांत जम रहा है, बोलता है लोग ना। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ। और कहा जाता है कि यहाँ पे आगे क्या होता है? दिमाग होता है। कोई चीज आप जोर दे करके क्या करते हैं? यादाश्त, यानी कि ना कुछ याद पाते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ पे प्रेशर देते हैं, तो इसलिए इसके ठीक सामने होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। आगे बात समझ में? किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो ये दांत हो गया। अब देखो क्या होता है, जो दूध का दांत होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 20 गो। कितनी होती है? 20 होती है। और वह जो दूध का दांत होता है 12 वर्ष तक, ठीक है ना, होते होते, अब 12 वर्ष तक होते होते क्या होता है? टूट जाता है 20 हो, और उसके जगह पे क्या होता है? दोबारा दांत जमता है, ठीक है। तो उसको जब दोबारा दांत जमता है तो उसको कहा जाता है डाइपोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइपोडोंट कहा जाता है। समझ गए? अभी आप लोगों में जो होगा, ठीक है ना, आप में जो है दांतों की संख्या कितनी होगी? नहीं, 32 आप लोगों में नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि चर्वणक जो होता है, ठीक है, इसकी संख्या 12 होती है टोटल। कितनी होती है? 12। समझ रहे हैं ना। तो जो 4 गो होता है, जो एक गो इस साइड का, ठीक है, दांत, और एक इस साइड का, और उसके बाद नीचे 4 ऐसे दांत होते हैं जो सबसे अंत में, यानी कि 20-22 वर्ष के बाद क्या होते हैं? जमना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं समझे?
तो आप में जो है दांतों की संख्या अभी होगी वर्तमान में 28। कितनी होगी? 28। आप जाकर के गिन सकते हैं। हाँ, जिसका एज 20-22 प्लस होगा उसमें जो है धीरे धीरे दांतों की संख्या बढ़ेगा और 25, 26, 27 होते होते उसमें कितना हो जाएगा? 32 गो हो जाएगा। समझ गए? तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पूरे जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? 52। 20 को जो है दूध का दांत और 32 को ये पूरे जीवन काल बोले है ना। पूरे जीवन काल में कितने हो जाता है? 52 दांत हो जाते हैं। देखिएगा जो शाकाहारी जानवर होते हैं ना, शाकाहारी समझ रहे हैं ना, जैसे गाय भैंस जो मीट मांस नहीं खाता है, समझ में आ रहा है ना। तो शाकाहारी जो जानवर होते हैं उसके जो है ना अग्रचवर्णक जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिजर, ये क्या होता है? चौला होता है। क्या होता है? चौला होता है। आगे बात समझ में। और जो मांसाहारी जानवर होता है ना उसका जो है चौला नहीं होता है, ठीक है ना, उसका जो रदनक होता है ज्यादा नुकीला होता है। क्या होता है? ज्यादा नुकीला होता है। क्योंकि मांसाहारी जो जानवर होता है देखिएगा किसी चीज को पकड़ेगा तो ऐसे खींचता है ना, साइड से ऐसे धाके खींचता है, ऐसे धाके खींचता है। कभी देखे हैं कुत्ता होता को किसी चीज को खाते हुए? ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जो मांसाहारी होता है उसमें ये होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि जानवरों का आंख जो है देखिएगा, लाइट मारिएगा जानवरों के आंख पर तो वो चमकता है ना, चमकीला दिखाई देता है। हाँ, कोई सा भी जानवर हो उसके आंखों पे लाइट मारिएगा तो देखिएगा वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जब चमकता हुआ दिखाई देता है ना, तो आप बताएंगे कि वो किस कारण से चमकता हुआ दिखाई देता है? मालूम है? ठीक है, तो वह जो चमकता हुआ दिखाई देता है वो टिपिडम लूसिडम नामक एक द्रव पाया जाता है जिसके कारण वह दिखाई देता है। क्या नाम है? टिपिडम लूसिडम। ठीक है, उसका नाम ही है। जब आप 10th में जाओगे तो 10th में इसको यानी कि अच्छे से और पढ़ोगे। आगे बात समझ में? किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो इसको लिख लीजिए जो लोग नहीं लिखे हैं।